चीन के चांगजू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहाँ के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर मठ के लिए भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की। महंत बोले, इस कार्य के लिए आप घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। किसी से बलपूर्वक धन बिल्कुल मत लीजिए। जो इच्छा आप खुशी से दे दे उसी से लीजिए। शुभ कार्य हेतु धन संग्रह भी शुद्ध तरीके से ही होना चाहिए। सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में धन संग्रह हेतु रवाना हो गए। इसी प्रक्रिया में एक शिष्य को टेन्नू नाम की एक बालिका मिली। उसके पास मात्र एक ही सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण के विषय में चल रहे धन संग्रह के बारे में पता चला तो उसने श्रद्धावश वह एकमात्र सिक्का भी दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने सिक्के को अत्यंत तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए। महंत ने मूर्ति का निर्माण आरंभ करवाया, किंतु ये क्या, अथक प्रयास के बाद भी मूर्ति संपूर्ण नहीं हो पा रही थी। कोई न कोई कमी रह जाती। इस पर महंत को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सभी शिष्यों से धन संग्रह के बारे में विस्तार पूर्वक पूछा। सभी ने बारी बारी से अपने अनुभव सुनाए। इसी क्रम में जब टेन्नू का प्रसंग आया तो महंत पूरी बात समझ गए। उनके आदेश से वह शिष्य उस बालिका के पास गया और क्षमा मांगते हुए उसके एकमात्र सिक्के को पूरे आदर पूर्वक ले लिया। धातुओं के घोल में उस सिक्के को मिला देने से सहज ही एक सुंदरतम मूर्ति का निर्माण हो गया। यह कथा श्रद्धापूर्ण दान की महत्ता को प्रस्थापित करती है। दान भले ही अल्प मात्रा में किया जाए, किंतु यदि वह संपूर्ण श्रद्धा भाव से किया गया हो तो जरूर सार्थक रूप में प्रतिफलित होता है और असीम पुण्यों का सृजन भी करता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की जरूरत है। कुछ कहते हैं सांसारिक मोह माया का परित्याग करना चाहिए। कुछ मानते हैं गृहस्थ जीवन को छोड़कर संन्यास जीवन में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन बुद्ध जी कहते हैं कि हमें अपनी अतिरिक्त इच्छाओं का दमन करके अपने मन को नियंत्रण में रखकर अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और अपने मन को बिल्कुल साफ रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो हमारा पवित्र मन देखता है, भक्ति देखता है और कुछ नहीं। इसी संदर्भ में एक कहानी है जिसे आप अंत तक जरूर सुनिए। मगध राज का राजकुमार श्रोण बेहद उद्दंड था। उसको दूसरों के अपमान में आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरों को अपमानित करने में वह उम्र का भी ख्याल नहीं करता था। जब माता पिता उसकी हरकतों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने अपने महल में भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध जी जब महल में आए तो उन्होंने राजकुमार के विषय में सभी बातें सुनी। उन्होंने राजा से राजकुमार को प्रवचन में लाने के लिए कहा। श्रोण अपने पिता के साथ आया और प्रवचन की समाप्ति पर वह बुद्ध के चरणों में लौट गया। बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कुछ समय बाद उसने प्रायश्चित करने के लिए अन्न जल का ही त्याग कर दिया। उसके इस कठोर प्रण के विषय में जब भगवान बुद्ध को ज्ञात हुआ तो वे उसे देखने आए। उन्होंने स्नेह पूर्वक उसके मस्तक पर हाथ रखा और बोले, श्रोण, अन्न जल के त्याग के चलते तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। तुम संगीत के जानकार हो, अतः उससे जुड़े मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या वीणा के तार ढीले करने पर उससे स्वर लहरी फूटती है? श्रोण ने जवाब दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने पुनः प्रश्न किया, तब तो तारों को खूब कसना पड़ता होगा? श्रोण बोला, नहीं, अधिक कसने से तार टूट सकते हैं। तब बुद्ध जी बोले, वीणा से मधुर संगीत निकालने के लिए उसके तारों को न तो अधिक ढीला रखना चाहिए और न ही अधिक कसना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह ही है, जिसे भली भांति चलाने के लिए सभी वस्तुओं का पूर्ण त्याग उचित नहीं है। श्रोण ने कठोर प्रतिज्ञा से मुक्ति ले ली और सहज जीवन जीने लगा। यह कथा जीवन को नैसर्गिक तरीके से जीने पर बल देती है, जिसमें उचित आवश्यकताओं की पूर्ति और अतिरिक्त इच्छाओं पर नियंत्रण का संदेश शामिल है। यदि जीवन को आवश्यकता पूर्ति और संयम के संयोग से संचालित किया जाए तो परम शांति प्रदायक करती है। तो दोस्तों, आपने आज की कहानी को सुना, जिसमें
आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला ही होगा। श्रद्धा पूर्वक किया गया दान अवश्य ही फलीभूत होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तथा अपने जीवन को जीने के लिए मन के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति इसमें सफल हो गया तो उसका जीवन शांत और सुखी हो जाता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। और आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें सुने, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।